Hello friends, welcome to my channel. This is Vishal Kumar and welcome to VK Square. So today's topic is variance and standard deviation. अब अगर हमको यहाँ वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना है तो मीन डेविएशन अच्छी तरह से हमको नॉलेज होनी चाहिए. सो इस वाली क्लास के अंदर हम सिर्फ ये दो टॉपिक ही अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे. इसके बाद में अगर टाइम मिला तो कोवेरिएंस के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा, बट नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में आई विल कवर इट. सो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ वेरिएंस और एंड स्टैंडर्ड वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन. सो जब स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस की बात करते हैं तो हमको मीन डेविएशन के बारे में पता होना चाहिए और सिंपली डेविएशन के बारे में पता होना चाहिए. देखो, मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर डेविएशन के बारे में अच्छी तरह से डिटेल बताया था कि व्हाट इज़ डेविएशन. डेविएशन इज xi माइनस x बार. मीन्स xi इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. नंबर इज नॉट the following observations of x, and the deviation means difference with respect to mean. तो हमने ये जो पढ़ा था ना, इसको अपन क्या बोलते थे, डेविएशन बोलते थे. तो बस यहाँ पर क्या करना है, ये जब स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस की बात करेंगे तो ये जो वैल्यू हम निकालेंगे इसका हमको बस स्क्वायर करना है और उसको नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन उससे डिवाइड करना है, तो हमारे पास वेरिएंस निकल जाएगा. अभी रही बात स्टैंडर्ड डेविएशन की, जो वेरिएंस की वैल्यू आ रही है उसी का अंडर रूट वो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा. ठीक है, तो मैं पहले इसकी डेफिनेशन यहाँ बता देता हूँ आपको, फिर हम स्टार्ट करते हैं इसको. सो द डेफिनेशन क्या है. द वेरिएंस ऑफ अ वेरिएबल x इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द डेविएशन ऑफ x फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड विच इज डिनोटेड बाय VAR. x मीन्स वेरिएंस ऑफ x और सिग्मा स्क्वायर. अब देखो, यहाँ सिग्मा स्क्वायर और वेरिएंस ऑफ x दोनों एक ही चीज़ है. कैसे? मैंने बताया था नीचे जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले में मैंने क्या बताया हुआ है, दैट स्टैंडर्ड डेविएशन इज द अंडर रूट ऑफ वेरिएंस. तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम क्या लिखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा लिख सकते हैं. दिस स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड एज सिग्मा. तो सिग्मा का स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x या सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x. तो देखो, अभी ये वाला फॉर्मूला हो गया. फॉर्मूला भी मैंने कंप्लीट बताया नहीं स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो मैं साइड में आपको फॉर्मूला बता देता हूँ. देखो, जो डेफिनेशन लिखी हुई उसके हिसाब से हम बनाने की कोशिश करते हैं. डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, द वेरिएंस ऑफ द वेरिएबल x इज अरिथमेटिक मीन्स ऊपर जो भी आएगा उसका हमको अरिथमेटिक मीन निकालना, मतलब डिवाइड बाय n करना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ ऑल डेविएशन. मीन्स डेविएशन x में से कुछ माइनस करूंगा ऑफ डेविएशन ऑफ x फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन्स हमको मीन के रेस्पेक्ट में इसका डेविएशन निकालना है. तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास सिग्मा, और यहाँ क्या लिखा, मीन ऑफ स्क्वायर्स, तो इसका स्क्वायर बस. तो ये जो फॉर्मूला है ना, हमने इस डेफिनेशन से ये फॉर्मूला डेवलप कर दिया. तो यही फॉर्मूला है. अब हम इसके भी क्या है, कुछ सारे टॉपिक्स होते हैं इसमें. अनग्रुप्ड डेटा दिया हुआ होगा या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई होगी या ग्रुप डेटा या इंटरवल डेटा दिया होगा. तो उसमें तीनों टाइप में कैसे सॉल्यूशन करेंगे. तो बस आपको ये चीज़ दिमाग में याद रखनी है कि जब हम मीन डेविएशन की बात करते हैं तो मीन डेविएशन अबाउट मीन भी पता करते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी पता करते हैं. बट हम जब वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे तो हम सिर्फ एवरेज मीन्स अरिथमेटिक मीन्स और इट इज सिंपली मीन की बात करेंगे, यहाँ पर मीडियन की बात नहीं करेंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में स्विच करते हैं. सो हमने डेफिनेशन बदली, व्हाट इज वेरिएंस, व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, इनका बीच का रिलेशन क्या है. अपने नोट्स में वो भी आप लिख देना स्लाइड को पॉज करके. नाउ द फर्स्ट केस विच इज अनग्रुप्ड और इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमको सिर्फ x की वैल्यू दी हुई होती है. मतलब सिंपल एक ऑब्जर्वेशन दे देंगे हमको खूब सारी, और उसका पर्टिकुलर हमको पूछेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस. ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना हमको. अब मैं यहाँ के फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वो आप फॉर्मूला याद कर लेना. सो देखो, स्टेप्स तो देखो बुक्स में स्टेप्स लिखे होते हैं, बट स्टेप्स क्या, मैं अगर नेक्स्ट जो एग्जाम्पल दूंगा ना वो आप फॉलो कर देना स्टेप्स को. मैं यहाँ पर सिर्फ क्या फॉर्मूला लिखूंगा. सो यहाँ पर जो वेरिएंस ऑफ x है इसकी वैल्यू हमारे पास सब्मिशन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. बस ये जो वैल्यू आएगी ना हमारे पास, ये वेरिएंस कहलाएगी. एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ दिस अबाउट टर्म विच इज सिग्मा xi माइनस x बार होल स्क्वायर अपॉन n. बस
या मैं सिंपली लिख सकता हूँ उसको कि अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, बस। तो अब हमारे पास ये दो फॉर्मूला हैं, आपने नोट्स में लिख दीजिए। दोनों फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो फॉर्मूला हमारे पास हो गया वेरिएंस का, ठीक है, एक फॉर्मूला हमारे पास हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन का, ठीक है। दोनों के बीच का रिलेशन मैंने पहले बता दिया, बट यहाँ पर ये लिख दीजिए। ये जो कब की बात हो रही है, जब हम सिर्फ अनग्रुप डेटा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अब इसका क्या एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पहला एग्जाम्पल क्या लिखा, कंप्यूट द वेरिएंस and standard deviation of the following observation of marks of 5 student of a tutorial group or marks out of 25 which is 8, 12, 13, 15, 22. तो this is actually SI, XI. तो this is XI. XI की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई, 8, 12, 13, 15 and this is 22. अब हमको यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू मीन। तो यहाँ पर XI में से हम X कैपिटल या मतलब x बार माइनस करेंगे, तो हमको x बार पहले निकालना पड़ेगा। सो x बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर सबका मैं सम करूँगा, तो दिस इज 20 और ये हो जाएगा हमारे पास 28 and 50, तो 70 आई गेस, दिस इज 70 और 70 बाय टोटल कितने टर्म्स हो गए हमारे पास, 5 टर्म्स है। तो 70 बाई 5 इज इक्वल टू 14। तो ये XI की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, XI की वैल्यू आ गई हमारे पास 14, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या निकाला हमने, मीन निकालना पड़ेगा, ठीक है। मीन निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे, डेविएशन निकालेंगे। तो जैसे निकालते डेविएशन, तो दिस इज 8 माइनस 14 विच इज 16, 6 मीन्स 12 माइनस दिस इज 2, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 1, और हाँ ये जो माइनस में भी आएगा ना चीज़ें, तो ये माइनस में चीज़ें, ठीक है। नीचे आ जाएगा 22 आ जाएगा अपने पास 8 के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या था, इसका पूरे का स्क्वायर निकालते थे, इस पूरे का स्क्वायर निकालते थे। तो स्क्वायर करेंगे तो दिस इज 36, दिस इज 4, 1, 1 एंड दिस इज 64। अब क्या करना है हमको, बस इसका समेशन करना है, समेशन ऑफ XI माइनस x बार स्क्वायर। इसका समेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, 64, 36 तो 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 तो 106, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है 5। सो हियर वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू, वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू सिग्मा नहीं मतलब समेशन ऑफ XI माइनस x बार होल स्क्वायर अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमने समेशन निकाल दिया, XI माइनस x बार का कितना आया 106 डिवाइड बाई 5। सो यह पॉइंट में आएगा डेफिनेटली, तो दिस इज 4 टाइम 0.604। सो ये हमारे पास नहीं, पॉइंट नहीं आएगा 21.2, ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई वेरिएंस की। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की मीन्स सिग्मा की मैं डायरेक्ट लिखूंगा, तो सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x। तो बस हमने वेरिएंस निकाल दिया, तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। तो अंडर रूट ऑफ 212, इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो इसका कैलकुलेटर यूज़ करो, उससे भी आप ला सकते हो, बट अगर आपको खुद को यूज़ करना है तब भी आप कर सकते हो उसमें। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें, ये तो देखो बेसिक चीज़ है, 8th क्लास 7th क्लास में आती है, जिसमें हम किसी भी अंडर रूट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मैं इसका भी यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ, इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा तो आपको उसमें एक्सप्लेनेशन कंप्लीट दे दूंगा। तो दिस इज 4.6404। तो ये हमारे पास वेरिएंस की वैल्यू भी आ गई, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया। तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया है, सारे स्टेप्स देख लो। पहले मीन निकालना हमको, मीन निकालने के बाद उसका डेविएशन निकालो, डेविएशन निकालने के बाद उसका डेविएशन का स्क्वायर करो, फिर उसका सबमिशन करो और फिर फॉर्मूले में पुट कर दो। बस ये 4-5 स्टेप है और इसमें आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में स्विच करते फिर। सो देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखा हुआ है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब वही चीज़ है कि जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा उसके साथ में फ्रीक्वेंसी भी दी हुई होगी, तो उसके अंदर हम कैसे सॉल्व करेंगे और उसके अंदर फॉर्मूला क्या बनेगा। तो मैं पहले यहाँ पर फॉर्मूला लिख दूंगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं ये वाला टॉपिक। सो यहाँ पर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने से पहले एक और चीज़ पढ़ेंगे जिसमें हमने प्रीवियसली जो किया था ना, उसका एक और फॉर्मूला है। तो कभी कभार क्या क्वेश्चन में, एग्जाम्स में वो क्वेश्चन भी पूछा जाता है उससे रिलेटेड, तो उसका भी टॉपिक कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो एक बार वापस प्रीवियस स्लाइड में स्विच होते हैं और एक नया टॉपिक मैं बताता हूँ आपको। सो देखो हमने यहाँ अनग्रुप्ड इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या पढ़ा था, ये 2 फॉर्मूले पढ़े थे, ठीक है। तो एक और है, दिस इज आई थिंक लेट्स से दिस इज केस नंबर 1 और यहाँ डाल देता हूँ मैं केस नंबर 2। यहाँ पर क्या, इसको फॉर्मूला निकालने का एक और तरीका है हमारे पास। दिस इज वेरिएंस ऑफ x विच इज इक्वल टू
समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस समेशन ऑफ डी आई अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ डी आई अपॉन एन होल स्क्वायर। देखो ऊपर वाला जो क्वेश्चन मैंने बताया था केस 1 वो मेरे हिसाब से ज़्यादातर नहीं पूछेंगे क्योंकि वो सिंपलिस्टिक है। एग्जाम्स के अंदर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ तो पूछेंगे। तो ये जो नीचे वाला जो मैंने टॉप लिखा है ना फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा आपको लगता है कॉम्प्लेक्स है, तो ये थोड़ी सी चीज़ आपको याद करनी है बस, बाकी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो देखो यहाँ पर वेयर आपको कंफ्यूजन होगा डी आई क्या है, डी आई इज द डेविएशन, इसका मतलब एक्स आई माइनस एक्स बार विच इज डेविएशन। तो ये एक्स आई माइनस एक्स बार है, यहाँ पर मैंने ऊपर पहले से लिख दिया। अब तो यहाँ अगर फॉर्मूला बनाऊँ मैं तो यहाँ अलग बनेगा, यहाँ पर अलग बनेगा फॉर्मूला, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एज्यूम्ड मीन बोलते हैं। ठीक है, सो इस वाले केस का अगर मैं कोई एग्जाम्पल करूँ तो वो एग्जाम्पल अपन नेक्स्ट वाली स्लाइड में लिखते हैं। ठीक है, सो देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, द स्कोर ऑफ बैट्समैन इन 10 मैचेस आर 38, 70, 48, तो टोटल 10 मैंने चीज़ें लिखी हुई यहाँ पर। ठीक है, कंप्यूट द वेरिएंस इन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसको हम इस वाली मेथड से करेंगे। सो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लिखूंगा, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे यहाँ पर एक्स आई की वैल्यू 38, 70, 48, 34, 42, 55, 63, 46, 54, 44, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 10। ठीक है, अब इसका हमको पहले इसी मीन निकालना पड़ेगा, द मीन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विच इज एक्स बार। तो एक्स बार क्या होगा इन सबका सम, तो 38 प्लस 70 प्लस 48 प्लस 34 प्लस 42 प्लस 55 प्लस 63 प्लस 46 प्लस 54 प्लस 44 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर मीन कितना हो जाएगा, हमारे पास मीन आ जाएगा 48। देखो मैंने डायरेक्ट लिखा है, आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आप खुद ही देख लो ना, पीछे जीरो आएगा तो 8, 8, 16, 16 प्लस 4 20, 20, 20 हो जाएगा, 20 प्लस दिस इज 5, 7, 7 के अंदर 3 प्लस करूँगा। ठीक है, तो एकदम एक्यूरेट है। ठीक है, सो ये हमारे पास इसका मीन की वैल्यू कितनी आ गई 48। तो यहाँ पर एक्स आई में से 48 और यही वैल्यू किसके बराबर है, डी आई क्या है, एक्स आई माइनस 48। तो अगर मैं इसमें माइनस करूँगा तो -10 आएगा। ठीक है, दिस इज 22, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा माइनस का 14, यहाँ आ जाएगा माइनस का 6, यहाँ आ जाएगा 7 प्लस का, देन इट इज़ 15 माइनस का 2, 6 एंड दिस इज़ -4। अब हम क्या करेंगे, डी आई का स्क्वायर करेंगे, तो दिस इज़ 100, दिस इज़ 484, यहाँ तो 0 ही है, यहाँ पर आ जाएगा 196, यहाँ आ जाएगा 36, दिस इज़ 49, 225, 4, 36 एंड दिस इज़ 16। अब हमको क्या निकालना है यहाँ पर, दैट समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर इज इक्वल टू, इन सब का सम करेंगे तो दिस इज़ 1146 एंड समेशन ऑफ डी आई विच इज़ इक्वल टू 14। अब देखो समेशन ऑफ डी आई किया, इसका मतलब माइनस और प्लस रखना है हमको। ठीक है ना, उसके हिसाब से समेशन निकालना। सो नाउ हियर वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू दैट समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर अपॉन टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन माइनस समेशन ऑफ डी आई अपॉन एन होल स्क्वायर। तो देखो टोटल हम अपने डी आई स्क्वायर हमने कितना निकाला 1146 डिवाइड बाई 10 माइनस ये हमारे पास समेशन निकला 14 अपॉन 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम जो सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन हमको सिंपल तरीके से नहीं आएगा, बट तो करना तो पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज़ 1146 अपॉन 10 माइनस दिस इज़ 196 अपॉन में 100। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा 1146 माइनस ये 0 आ जाएगा -196, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी दिस इज़ आई थिंक 11264 ओके अपॉन 100। सो जो वेरिएंस की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, अगर नीचे वाला 100 हटा दूंगा तो दिस इज़ 112.64 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसी का अंडर रूट। तो इसका अंडर रूट में डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, आप इसको सॉल्व कर देना, दिस इज़ 10.61। सो ये सेकंड मेथड, इसका भी हमने सॉल्यूशन सीख लिया। अब हम क्या स्विच कर लेते हैं डिस्क्रीट वैल्यू फंक्शन में। अब डिस्क्रीट वैल्यू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी,
तो इसमें थोड़ा सा स्लाइटली चेंज होगा, जैसे मीन, मोड, मीडियम या जो भी पहले पढ़ रहे थे, तो अगर फ्रीक्वेंसी ऐड करते थे तो हम जो भी मीन निकालते थे जिसका भी, उसके साथ में फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन कर देते थे। तो सेम चीज़ इसके अंदर है, इसमें जो वेरिएंस है ना ऑफ एक्स, इसकी जो आंसर हो जाएगा, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा सिग्मा, हम यहाँ डी आई स्क्वायर का सम कर दें तो बस एफ आई को डी आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, फिर बाद में समेशन ऑफ एफ आई का है डी आई से कर दो और अपॉन में कर दो एन। अब यहाँ क्या है, हम यहाँ पर चीज़ चेंज हो जाती है कि हम जो एन लिखते हैं ना, यहाँ कैपिटल एन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कैपिटल एन, और ये तो हमारे पास स्कॉल है। अब यहाँ कैपिटल एन की वैल्यू क्या है, मैं इसके आगे ही लिख देता हूँ, एफ आई डी आई स्क्वायर। तो कैपिटल एन की वैल्यू है समेशन ऑफ एफ आई माइनस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो ये दोनों फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है, इन दोनों को हम एक जैसा लिख सकते हैं। और देखो स्टैंडर्ड डेविएशन तो बार-बार लिखने की जरूरत नहीं है, जो वेरिएंस का फॉर्मूला आपको याद हो गया उसका अंडर रूट निकाल दो, वो हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन बस। सो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है। अब इस फॉर्मूले में बस यही है, ऊपर एफ आई मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी समेशन ऑफ एफ आई करेंगे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल करते हैं। तो देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैं लिख दूंगा वेरिएबल विच इज एक्स आई, तो एक्स आई की वैल्यू दी हुई 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ओके। कितनी टर्म्स है टोटल, हमारे पास 8 टर्म्स है, यस, ठीक है। फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, दिस इज 4, दिस इज 4, 5, 15, 8, 5, 4, 5। अब देखो यहाँ पर पहले हम क्या करते थे, मीन निकालते थे। तो मीन निकालने के लिए जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया होता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो दिस इज 6, 16, 30 एंड 8 टाइम इट इज़ 120, यहाँ आ जाएगा 80, यहाँ आ जाएगा 60 और दिस इज 56 एंड दिस इज आई थिंक 80, ठीक है। तो अभी हो गया हमारे पास ये सारा। तो अब यहाँ पर मैं लिखूँगा मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई विच इज़ कैपिटल एन। तो अब समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का जो मल्टीप्लिकेशन, इसका समेशन क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर देते हैं। सो 80 प्लस 60, 80, 80, 60, 160, 160 प्लस 60 इज 220, ठीक है। 220 प्लस 30 इज 250, 250 प्लस 120, 370, ओके 370 आ गया। फिर बाद में बचा, अब ये तीन चीज़ें बची, तो 56, 56 मीन्स 56 और 6, 6, 22, तो दिस इज 8 नहीं 7। और तो हमारे पास इसका जो फाइनल जो हमारे पास सम आया वो है 120 नहीं 450, तो दिस इज 450, ठीक है। हमारे पास 450 आ गया और सम किसका आ गया, एफ आई का। तो एफ आई का जो सम आ गया, यहाँ मैं लिख देता हूँ, एफ आई का सम आ गया हमारे पास 50 और ये तो एक्स आई एफ आई का हम निकाल दिया। तो जब इसकी वैल्यू निकालूंगा तो हमारे पास मीन की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो अब हम डेविएशन निकालेंगे 9 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब हमने डेविएशन निकाल दिया, तो अब क्या करेंगे, हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। सो देखो यहाँ पर क्या है, एक्स आई माइनस 9, तो एक्स आई माइनस 9 मीन्स एक्स आई में से 9 माइनस करेंगे। सो दिस विल गेट अस माइनस टाइम्स ऑफ 7 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 5, यहाँ आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 3, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 1, यहाँ आ जाएगा 1, दिस इज 3, 5, 7, ओके। हमारे पास ये किसकी वैल्यू होगी। अब इसी का हम क्या करेंगे, पहले स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो दिस विल बी 49, 25, 9, 1, 1, 9, 25, 49, ठीक है। अब इसी को क्या करेंगे, हम एफ आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसको एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 196, दिस इज 100, दिस इज 45, 15, 8, 45, 100 एंड दिस इज 245, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस मीन इज व्हाट, इन सबका एडिशन जब करेंगे तो 754 हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो बस अब हम यहाँ पर वेरिएंस की वैल्यू निकालेंगे। तो वेरिएंस की वैल्यू समेशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई बाय एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन में
summation of fi. So the value of above summation is 754 and divided by frequency is 50. अब देखो उसको 5 से डिवाइड करके पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है. So this will give us 15.08 और sigma which is standard deviation is under root of 15.08 is 3.88. ठीक है. अब आपको लग रहा होगा ये वाला फॉर्मूला कौन सा आया. देखो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन कैसे किया था उसमें हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे. वापस मैं रिवाइंड करता हूँ. जैसे हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे, एक तो ट्रेडिशनल मेथड है इससे करना सॉल्यूशन, और दूसरा मेथड है हमको डीआई वाले डिवीजन वाला अज्यूम्ड मेथड से करना है. तो मैंने क्या है ये वाली मेथड से पहले किया है, फिर जिसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसमें हम अज्यूम्ड मेथड वाले से करेंगे. तो अभी आपको ये समझ में आ गया अच्छी तरह से. फॉर्मूला सिंपल है, ठीक है. तो यहाँ पर फॉर्मूला जैसे मैंने लिखा ना, तो यहाँ नीचे में लिख देता हूँ. वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ एफ आई. दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस. बस तो वेरिएंस के दो फॉर्मूला हो गए, पहला ये हो गया, दूसरा ही हो गया. हमने ये वाला कंप्लीट कर दिया, ऊपर वाला कंप्लीट करेंगे. ऊपर वाला क्वेश्चन दिया हुआ ये, तो सॉल्यूशन निकालेंगे. अब सॉल्यूशन में हम लिखेंगे पहले एक्स आई इज 3.5, दिस इज 4.5, दिस इज 5.5, 6.5, 7.5, 8.5, 9.5. ठीक है. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी. दिस इज 3, 7, 22, 60, 85, 32 एंड दिस इज 8. अब हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई. इसमें क्या करेंगे हम पहले, अब हमको वही वाला डेविएशन निकालना पड़ेगा. डेविएशन निकालने के लिए पहले हमको मीन निकालना पड़ेगा. सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मीन. तो मीन निकालने के लिए हमको डेविएशन निकालना पड़ेगा. सिंपल चीज़ है, ठीक है. तो मैं मीन निकालने के लिए वही वाली चीज़ करूँगा, एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई कर दूंगा. सो दिस इज़ 5, 10.5, 3, 4 28 ने 31.5. अब 22 को इससे करेंगे तो दिस इज़ 55, 22 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा 11, और यहाँ पर वापस तो चलो ऐसे करके देख लेते हैं ना अपन. तो सो दिस विल गिव 121. ठीक है. तो 0.0 तो वो 0 हट जाएगा, ठीक है. फिर बाद में बचा 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0 है पीछे तो हट जाएगा. तो 6 5 30 एंड 6 is 36, तो 390 हो गया हमारे पास आंसर. ठीक है. यहाँ भी 0 हटाया तो मैं अब 75 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ आपके सामने. सो दिस इज 637.5 और 32 को जब 8.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे. तो कैलकुलेटर अपने साथ में रखिए कि यहाँ पर क्या कैलकुलेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा. तो देखो हमने यहाँ पर किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, आई थिंक 8.5 इंटू 32. दिस गिव्स अस 272 एंड देन लास्टली इज 9.5 इंटू 8 विच गिव्स 76. ठीक है. तो हमारे पास ये सारी वैल्यू आ गई. अब हम क्या करेंगे, इसका मीन निकालेंगे. तो मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई. ठीक है. अब एफ आई का समेशन पहले कर लेते हैं. एफ आई का समेशन हो गया 3 + 7 + 22 + 60 + 85 + 32 + 8. तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 7 ही ना. ठीक है. 7 है तो हमारे पास 217 आ गया. तो अपॉन में तो 217 आ गया और ऊपर आ गया हमारे पास इन सब का एडिशन. ठीक है. तो जो एक्स आई की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 मतलब एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई 6.5. तो अब हमारे पास डेविएशन निकालेंगे. तो सिंपल चीज़ उसको डी आई लिख दूंगा मैं. डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस 6.5. अब इन सबको माइनस करके लिखूंगा तो देखो एक्स आई में से अगर 6.5 माइनस करूंगा तो दिस विल गिव अस 3, वो भी माइनस का. फिर नीचे -2 देगा, यहाँ पर -1 देगा, यहाँ पर 0 देगा, या 1 2 3. अब इसी का मुझे क्या करना है, डी आई का स्क्वायर करना है. तो डी आई का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9. दिस इज़ 4 1 0 1 4 9. और अब क्या करना है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को डी आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है हमको. ठीक है. दोनों चीज़ें, पहले फ्रीक्वेंसी को डी आई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, क्योंकि उस फॉर्मूले में तो दोनों यूज़ हो रहे हैं ना. तो पहले फ्रीक्वेंसी को डी आई से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा -9. ठीक है. फ्रीक्वेंसी को कर रहा हूँ 3 को, तो 3 3 होता है ना. ठीक है. फिर यहाँ पर 7 4 दिस इज 20, दिस इज ओनली 7 4 नहीं है, ये है 2 का. ठीक है ना. ये डी स्क्वायर है 2 तो -14. नीचे जाएंगे तो -22, यहाँ तो 0 हो ही जाएगा. फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 85 से तो दिस इज 85. और 4 को 32 से करेंगे तो दिस इज नहीं, 4 को नहीं 2 को करेंगे 32 से
सो दिस इज 64 और लास्ट में 3 को 28 से करेंगे तो दिस इज 24 और एक और लास्ट रहा एफ आई को डी आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। तो बस अब करना है तो यहाँ पर 27 आ जाएगा बिकॉज 9 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से 27 28 22 0 दिस इज 85 ऑल्सो दिस इज 128 एंड दिस इज 72। अब हमारे पास सारी वैल्यूज हमने निकाल दी। अब हम यहाँ लिखेंगे समेशन ऑफ एफ आई डी आई। इसका समेशन कितना हो जाएगा आप अपने साथ कैलकुलेटर लेके रखिए। तो इसका समेशन हो जाएगा 128 देन समेशन ऑफ एफ आई डी आई स्क्वायर। तो एफ आई डी आई स्क्वायर मतलब इस वाली टर्म का क्या होगा समेशन। सो दिस विल गिव अस 362। हमारे पास सारी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर वेरिएंस का फॉर्मूला लगा देंगे। वेरिएंस इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन कैपिटल N which is summation of fi minus summation of fi di upon summation of fi और इसका पूरा हो जाएगा होल स्क्वायर। सो दिस विल गिव अस वेरिएंस ऑफ x विल इज इक्वल टू इसका समेशन ऊपर वाला स्क्वायर का 362 अपॉन में 217 आई गेस ओके माइनस 128 अपॉन 217 का होल स्क्वायर। सो देखो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाएगी कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की। तो मैं क्या करूँगा पहले ही 362 को 217 से डिवाइड कर लेता हूँ। दिस विल गिव्स अस सो वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू 1.668 अप टू 3 तक मैं लिख देता हूँ माइनस में। अब देखो यहाँ पर 128 डिवाइड बाय 217 विच गिव्स 0.589 और 0.589 का स्क्वायर में निकालूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 0.346 आएगा। तो मैं इसको 0.347 लिख दूंगा ठीक है। तो बस इसको माइनस करूंगा तो 1.31 इसका आंसर आ जाएगा इसका वैल्यू वेरिएंस की। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन है तो इसका हमको अंडर रूट निकालना है। तो देखो अगर मैं इसका अंडर रूट निकालूं तो जस्ट आप अपने उसमें चले जाइए कैलकुलेटर में। तो दिस इज 1321 इसका अंडर रूट आता है अपने पास 36 मीन्स द अंडर रूट ऑफ 1 पॉइंट दिस इज इक्वल टू एक बार वापस मैं कैलकुलेटर में कर लेता हूँ 1.321 इज इक्वल टू 1.149। सो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। हमने क्या देखा दूसरे वाले मेथड से भी करके देख लिया। अब फाइनल हम जो इस क्लास का एंड है लास्ट वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे जिसमें हम ग्रुप्ड इंटरवल के बारे में बात करेंगे। अब इसके भी कितने फॉर्मूले वो मुझे यहाँ लिखने हैं। अब देखो ग्रुप्ड वाले की जब बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि मैं अगर यहाँ फॉर्मूला लिखूँ तो आप फॉर्मूला देखिए द वेरिएंस इज इक्वल टू एच स्क्वायर। एच स्क्वायर का मतलब ये होता है कि डिफरेंस ऑफ द इंटरवल्स और यहाँ पर आ जाएगा समेशन ऑफ एफ आई और यहाँ पर यू आई आ जाएगा डिफरेंट चीज़ एकदम डिवाइड बाय कैपिटल एन। तो सो समेशन ऑफ एफ आई ठीक है। अब ये वाली चीज़ होगी और माइनस टाइम्स हम क्या करेंगे समेशन ऑफ एफ आई एन यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई का होल स्क्वायर। सो जो देखो हमारे पास ये फॉर्मूला है और ये वाला फॉर्मूला हमको यहाँ पर याद करना है ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना। अब हम जब इंटरवल्स की बात करेंगे तो डिफरेंस तो बात करेंगे ना। तो दिस इज डिफरेंस और यहाँ पर यू आई ये चीज़ अलग अलग होगी आपको। तो यू आई चीज़ कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है। मैं यहाँ यू आई की वैल्यू लिख देता हूँ वेयर यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस मीन अपॉन में बस हमको क्या करना है इसकी जो डिफरेंस है उससे डिवाइड करना है बस यही है यू आई है ठीक है। जैसे हमने प्रीवियस क्या किया था डी आई निकाला था तो सिंपल डिफरेंस था। अब ये डी आई बाई मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ ना सेम चीज़ पहले वाला फॉर्मूले से कंपेयर करूँ तो डी आई अपॉन एच लिख सकता हूँ। डी आई मीन्स द डेविएशन बस हम इसी का काम करेंगे यूज़। तो अब एग्जाम्पल करते हैं इसका बहुत इसी तरीके से एग्जाम्पल लेंगे। आप यहाँ पर ढंग से मेरे साथ रहना ठीक है। तो देखो पहले हमको अपन लिखा हुआ मार्क्स। तो मार्क्स इज 20 to 30 दिस इज 30 to 40 दिस इज 40 to 50 दिस इज 50 to 60 दिस इज 60 to 70 70 to 80 एंड दिस इज 80 to 90। ये हमारे पास इंटरवल्स आ गई। देन फ्रीक्वेंसी इज 3 6 13 15 14 5 एंड 4। अब हमको यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा मिड वैल्यूज बिकॉज मिड वैल्यूज से ही हम एक्स आई की वैल्यू निकालेंगे।
तो मिड वैल्यू निकालूंगा मैं तो 50 20 30 प्लस 20 कितना 50 50 का आधा 25, दिस इज 35, दिस इज 45, 55, 65, 75 एंड दिस इज 85। ओके, तो हमारे पास मिड वैल्यूज़ आ गई। अब हमको यहाँ पर पता है कि जो हम यहाँ बात करते हैं UI इज इक्वल टू XI माइनस मीन, तो मीन हमको पहले निकालना पड़ेगा डिवाइड बाय H कितना यहाँ पर दिख रहा है हमारे पास, सबका डिफरेंस 10 है, ठीक है। फिर बाद में हमको यहाँ पर UI का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। फिर हमको FI को UI के साथ मल्टीप्लाई करके उसका निकालना है, और फिर बाद में लास्ट में FI को UI स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई। तो हमारे पास कितना 1 2 3 4 टेबल बनानी। तो उनसे पहले हम क्या निकालेंगे, पहले अब हम मीन निकालेंगे। तो मीन निकालने के लिए इसका फॉर्मूला क्या करेंगे अपन, जो ये मिड वैल्यूज़ है ना, मैं इसको थोड़ा सा आगे स्विच कर लेता हूँ। इसे निकालना सब इसी में करना है अपन को, कोई अलग नहीं करना है, सब चीज़ इसी में करनी है, ठीक है। तो मीन निकालने के लिए यहाँ पर मैं करूँगा दिस इज XI FI, इसको इससे मल्टीप्लाई करके मुझे मीन निकालना पड़ेगा। तो दिस इज 75, और अगर मैं यहाँ पर 6 टाइम्स आई थिंक 35 करूँगा तो दिस इज 210, ठीक है। फिर 13 टाइम्स 45 विच इज़ इक्वल टू 585, एंड 15 टाइम्स 55 इज इक्वल टू 825, 14 टाइम्स 65 is equal to 910, and 5 times 75 is equal to 375, and lastly 4 into 85 times is equal to 340। तो यहाँ पर इन सब का समेशन FI XI का समेशन कितना होगा, वो डिवाइड बाय समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का समेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, 3 + 6 + 13 + 15 + 14 + 5 + 4, so this give us the summation of this is 90, मतलब 60 दे रहा है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास 60 दे रहा है, और ये जितना भी आएगा ना उतना देख लेना आप अपने हिसाब सॉल्व करके बताना मुझे। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, सिंपल चीज़ है, दैट दिस विल बी इक्वल टू 300, जो समेशन इसका XI FI का, ये 3300 हो जाएगा, और डिवाइड बाय 60 करूँगा तो दिस विल गिव अस 55। तो हमारे पास x बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 55। तो मैं यहाँ पर x बार की वैल्यू 55 लिख दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आगे सॉल्यूशन करते हैं। तो UI मीन्स XI माइनस 55। तो देखो XI में से 55 अगर मैं माइनस करूँगा, XI कहाँ पर 70 है, 75 में से 55 माइनस करूँगा, दिस विल गिव अस 30, और 30 के अंदर, हाँ मतलब 75 में से एक सेकेंड कहीं भी मिस्टेक, हाँ 25 था, सॉरी दिस इज 25, XI तो 25 है ना, 25 माइनस करूँगा 55 में 30 आ जाएगा, और माइनस का आएगा तो -30/10 करूँगा तो -3 आ जाएगा, ठीक है। ये 10 आप ऐसे लिख दो ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। तो दिस इज -3, फिर यहाँ पर जब इसमें माइनस करेंगे तो -2, यहाँ आ जाएगा -1, दिस इज 0, दिस इज 1 2 3, ठीक है। अब UI स्क्वायर मतलब इनका स्क्वायर, दिस इज 9, दिस इज 4, दिस इज 1 0 1 4 9। अब लास्ट में FI UI को मल्टीप्लाई करते हैं, तो FI और UI, FI इज दिस एंड UI इज दिस, तो ये -9 आ जाएगा, दिस इज -12, दिस इज -13, दिस इज 0, यहाँ पर आ जाएगा 14, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 10, और ये आ जाएगा हमारे पास 12, ठीक है। फिर बाद में FI UI का होल स्क्वायर, इसका एडिशन करेंगे, मतलब करेंगे तो हम क्या करेंगे, FI को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 27, फिर आएगा 24, दिस इज 13, दिस इज 0, दिस इज 14, दिस इज 20, दिस इज 36। अब क्या करना हमारे पास, समेशन ऑफ FI UI, इसकी वैल्यू किसकी रहो, इन सब का समेशन करूंगा मैं अगर सम, तो हमारे पास रिजल्ट इन 2 आएगा, बिकॉज माइनस माइनस कटेगा। और यहाँ पर FI UI का होल स्क्वायर अगर मैं सम करूँ तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी वैल्यू, दिस विल गिव अस 134। बस अब यहाँ पर मैं एक वाला लाइन बनाता हूँ। तो अब यहाँ पर हमने यहाँ पर टेबल्स कंप्लीट कर दी, तो अब हम यहाँ वेरिएंस की वैल्यू निकालेंगे, वेरिएंस ऑफ x विच गिव अस h स्क्वायर। h स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 10 का स्क्वायर, सिंपल चीज़ है, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, समेशन ऑफ FI UI अपॉन समेशन, मतलब UI का स्क्वायर, समेशन ऑफ FI माइनस समेशन ऑफ FI UI अपॉन समेशन ऑफ FI का होल स्क्वायर। ओके, सो दिस इज वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू h स्क्वायर मीन्स 100 आ जाएगा, कि डिफरेंस ये है। हमारे पास FI UI स्क्वायर का कितना था 134, अपॉन में टोटल कितना था 60, और यहाँ पर था हमारा माइनस टाइम्स ऑफ 2/60 का होल स्क्वायर।
ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इसका क्या करेंगे, पहले 134 है ना, इसको मैं 60 से डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, तो डायरेक्ट हमारे पास 2.23 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो दिस विल गिव अस 100 इंटू 2.33। ठीक है, और यहाँ पर जब 2 डिवाइड बाय 60 करेंगे तो हमारे पास 0.0333 आएगा। तो 0.033 को 0.033 से मल्टीप्लाई करूँगा तो दिस विल गिव अस 0.0010। तो इतना मतलब छोटा वैल्यू आएगी। ठीक है ना, तो इसका राउंड फिगर मैं आंसर बताऊँ आपको, तो वेरिएंस ऑफ एक्स 2 को मल्टीप्लाई होगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 2.9 कर दूँ मैं। ठीक है, फिर बाद में अब यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर एस डी निकालेंगे, तो एस डी क्या हो जाएगा, वेरिएंस का अंडर रूट मीन्स 2 का अंडर रूट। सो द वैल्यू ऑफ एस डी विल बी इक्वल टू 4.94। बस ये है सिंपल तरीका। अब आपको पूरा अच्छी तरह से मैंने बता दिया है व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, व्हाट इज वेरिएंस। सारे क्वेश्चन जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैंने सारे बता दिए। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप इसको कर लीजिए, बहुत ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, रिलेशंस पढ़ेंगे, कोवेरियंस पढ़ेंगे, नई चीज़ पढ़ेंगे, कोवेरियंस। व्हाट इज कोवेरियंस। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। ठीक है, ओके।